प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 में चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? What is the perimeter of each of the following figure? हमें नीचे फिगर दे रखे हैं, उनका पेरीमीटर निकालना है। फर्स्ट है हमारा साइड दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। लिखेंगे साइड ऑफ फिगर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हम इसको नाम दे दें A, B, C एंड D। Therefore, perimeter of figure equal to sum of all sides, sum of all sides equal to AB plus BC plus CD plus DA, AB plus BC plus CD plus DA क्या हो जाएगा? 25 plus 25 plus 25 plus 25 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? अब सेकंड ये फिगर दे रखा है, ये है 30 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 30 सेंटीमीटर और ये हमारा 20 सेंटीमीटर। ये हमारा रेक्टेंगल भी हो जाएगा। नाम दे दें A, B, C, D। लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल length of rectangle equal to 30 centimeter and breadth equal to 20 centimeter. Therefore, perimeter of rectangle equal to 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ L प्लस B। 2 लेंथ क्या है इसकी 30 प्लस ब्रेड्थ क्या है 20। 2 मल्टीप्लाई इसको प्लस कर देंगे 50 आएगा इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो इसका ये तरीका करने का। सेकंड मेथड हो जाएगा हमारा, इसमें लिखेंगे sides of figure equal to 30 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter and 20 centimeter। ये हो जाएगा। Therefore, perimeter of figure equal to sum of all side, sum of all side equal to 30 plus 20 plus 30 plus 20, 30 plus 20 plus 30 plus 20 equal to
100 सेंटीमीटर। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा सेकंड टाइप। चाहे ऐसे कर लो चाहे उसको इस तरह से कर लो, बात देखी है, दोनों तरह से हमारा सही है ये। अब नेक्स्ट थर्ड, ये हमारा फिगर ये है 40 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 40 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। साइड्स ऑफ फिगर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये लिखेंगे, इसे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10, 50, 90 और 10, 100। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसको भी सेकंड टाइप से करेंगे। क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ, ये क्या है? रेक्टेंगल है, इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। therefore perimeter of rectangle इक्वल टू 2 प्लस में लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ को ऐसे लिखते हैं, ब्रेथ को बी से लिखते हैं। क्या हो जाएगा? 2, लेंथ हमारा 40 प्लस ब्रेथ है 10, 2 इंटू 40 प्लस 10 50 और 50 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। ये हमारा फिगर दे रखा है, ये 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर। लिखेंगे साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड इक्वल टू 40 प्लस 30 प्लस 30 इक्वल टू, ये 60 हो गया, 60 और प्लस 40 100 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Avneet buys 9 square paving slabs, each with a side of 1/2 meter. He lays them in the form of a square. What is the perimeter of his arrangement? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अवनीत
9 वर्गाकार स्लैब खरीद के लाया। और स्लैब क्या होता है? स्लैब होता है हमारा पत्थर का टुकड़ा। जैसे टाइल्स होती है हमारी, मकान में टाइल लगाते हैं, टाइल्स वो खरीद के लाया। उसकी जो साइड है 1.2 मीटर है। कितना लाया खरीद के? 9। और उसको लाके उसने क्या किया? एक स्क्वायर के रूप में रख दिया। 9 टाइल्स को स्क्वायर के रूप में रख दिया। कैसे रखा? इस तरह से उसने स्क्वायर रूप में रख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इसमें एक की साइड है 1.2 मीटर। बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्लैब्स। लिखेंगे ईच साइड ऑफ ए स्लैब इक्वल टू 1/मीटर। ठीक है, 1/2 यहां से लेके यहां तक हो जाएगा। 1/2 यहां से लेके यहां तक हो जाएगा और 1/2 यहां से लेके यहां तक हो जाएगा। ये लेंथ 1/2 हो गई, ये लेंथ 1/2 हो गई, ये लेंथ 1/2 हो गई। 1/2 यहां से लेके यहां तक होगा, 1/2 यहां से लेके यहां तक होगा और 1/2 ये साइड होगी। होगी नहीं होगी? तो ये हमारी हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेड्थ। हो गई ना? स्क्वायर बन गया। लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ 3 स्लैब्स इक्वल टू, एक की लेंथ 1.2 मीटर है। 1.2 ये 3 हो गए, 1 2 3 करें मल्टीप्लाई 3 से, क्या हो जाएगा? 3/2 मीटर। यहां से यहां तक उसकी लेंथ हो गई है। हम उसको नाम दे दें ए बी सी और डी। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी साइड इक्वल टू 3/2 मीटर। क्लियर हो गया? उसी तरीके से हम ये निकालेंगे लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू, ये भी हमारे 3 है, 1 2 3 क्या हो जाएगा? 3/2 मीटर। हो गया ना? यहां से लेके यहां तक हमारी टोटल लेंथ हो गई है 3/2। हो गई ना? ये आ गई 3/2। इसी तरह से ये लेंथ भी हमारी यहां से लेके यहां तक हो गई 3/2 मीटर। इसी तरीके से ये यहां से लेके यहां तक ये टोटल लेंथ हो गई हमारी 3/2 मीटर और ये लेंथ हमारी हो गई 3/2 मीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट उसने जिस तरह से उसको रखा है, अरेंज किया है इनको, उसका हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। चारों साइडों को प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2। ये हो गया। इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। 3
प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, क्या हो गया? 3 3 6, 3 9 और 9 3 12, 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2 6 जा इक्वल टू 6 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो पेरीमीटर हो गया वो हो गया 6 मीटर। क्लियर हो गया? इसका सेकंड पार्ट है, सारी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट। सारी जो है उसके इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, एग्री नहीं है। क्या करे वो? शी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक ए क्रॉस। उसने इन 9 स्लैब्स को एक क्रॉस के रूप में सोचा रखने की। कैसे? इस तरीके से उसने रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हो गया ना? अब हमने इसको नाम दे दिया A B C D E F G H I J K और L। हमने इनको नाम दे दिया। अब हमें इसका निकालना है पेरीमीटर। क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू 1.2 दे रखा है हमें, दे रखा है ना? लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू 1.2 मीटर दे रखा है। देयरफॉर ए बी इक्वल टू 1.2 मीटर हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक। अब आता है बी सी। बीसी कितना होगा? 1.2 इसका हो गया, 1.2 इसका हो गया, 1.2 मल्टीप्लाई 2, इसे काट दिया इसको 1 मीटर। इसी तरीके से सी डी निकालेंगे। सी डी इक्वल टू हो जाएगी 1.2 इंटू 1.2 यहां से यहां तक हो गया, 1.2 यहां से यहां तक हो गया, तो 1.2 इंटू 2, 2 से 2 काट देंगे इक्वल टू 1 मीटर। इसी तरीके से निकालेंगे एफ जी। इसी तरह निकालेंगे हम डीई। तो डीई कितना हो जाएगा? 1.2 मीटर। इसी प्रकार से निकालेंगे हम ई एफ 1.2 इंटू 2, ये 2 हो गए, हम 2 से 2 कट जाएगा 1 मीटर। इसी तरह से निकालेंगे एफ जी इक्वल टू 1.2 इंटू 2, 2 से 2 काट देंगे 1 मीटर। ऐसे ही जी एच 1.2 हो जाएगा ये, तो जी एच इक्वल टू 1.2 मीटर। उसके बाद में एच आई इक्वल टू 1.2 इंटू 2, 2 से 2 काट देंगे 1 मीटर। ऐसे ही आई जे इक्वल टू 1.2 इंटू 2, 2 से 2 काट देंगे 1 मीटर। इसी तरीके से जे एच जे के इक्वल टू 1.2 मीटर। उसके बाद में के एल इक्वल टू 1.2 इंटू 2 इक्वल टू 1 मीटर। और एल ए इक्वल टू 1.2 इंटू 2 काट देंगे 2 से 2 1 मीटर। इस तरह से हमने सभी की लेंथ निकाल ली। पेरीमीटर ऑफ दिस क्रॉस, ये हमारा क्रॉस बनना है, इक्वल टू हो जाएगा
देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई जे प्लस जे के प्लस के एल प्लस एल ए। देखो ए भी कितना है हमारा 1.2 प्लस बीसी कितना है 1 प्लस सीडी कितना है 1 प्लस डी कितना है 1.2 प्लस ई एफ कितना है 1 प्लस एफ जी हमारा 1 प्लस एफ जी जी एच कितना है 1.2 प्लस एच आई कितना है 1 प्लस आई जे कितना है 1 प्लस जे के कितना है 1.2 प्लस के एल कितना है 1 प्लस और एल ए हमारा 1 इक्वल टू इन लोगों को सूत्र नहीं गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लियर हो गया। क्या करते हैं पहले इसको 1.2 1.2 1.2 1.2 को एक पास लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। 4 टाइम है ये हमने एक बार लिख लिया प्लस अब 1 को प्लस कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर। इन चारों का निकाल लेते हैं एलसीएम 2 आएगा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा प्लस ये हमारा 8 अलग है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 4/2 प्लस 8 2 से कट जाएगा 4 2 टाइम क्या हो गया 2 प्लस 8 इक्वल टू 10 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं आया लंबा है लेकिन वैसे हार्ड नहीं है बहुत आसान है संख्या भी बड़ी बड़ी नहीं है हमारी। अब इसमें सी है विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर। हमारा फर्स्ट आंसर क्या आया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर यह आया था हमारा 6। क्वेश्चन नंबर सी हो गया इसका ये लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इक्वल टू 6 मीटर। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ फिगर बी इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर हो गया कौन सा बड़ा है दोनों में पेरीमीटर ऑफ फिगर बी इज ग्रेटर। हमारा जो फिगर बी है उसका पेरीमीटर अधिक है बड़ा है। अब नेक्स्ट अवनीत wonders if there is a way of getting an even greater perimeter. Can you find a way of doing this? क्या मतलब इसका अवनीत आशा करता है वंडर मीन्स आशा करना चकित रहना कि हम जो अभी हमने 9 स्लैब्स का
पेरीमीटर निकाला है, हम इसको अन्य किसी तरीके से रखें, इनका अरेंजमेंट करें तब इनका पेरीमीटर ज्यादा आए। देखते हैं कैसे। हमारी 9 टाइल्स थी, 9 को हमने रखा, 9 स्लैब्स हो गई। ये दूरी कितनी है? 1.2 मीटर। ये 1.2, ये 1.2, सब 1.2 है, ये 1.2 है, ये 1.2 है। करेंगे ईच साइड ऑफ स्लैब इक्वल टू 1.2 मीटर। Therefore, length of nine slabs इक्वल टू 9 में कर देंगे मल्टीप्लाई 1.2 से, इक्वल टू 9.2 मीटर हो जाएगा। ये भी 9.2 होगा हमारा, ये हमारा 1.2 हो जाएगा। हम इसको नाम दे दें ए, बी, सी और डी। ये हो गया हमारा 9.2। यहां से लेके आता है पूरा, ये 1.2 हो जाएगा और 9.2 हमारा ये हो जाएगा। लिखेंगे therefore perimeter of figure equal to AB plus BC plus CD plus DA। AB कितना है? 9.2 प्लस 1.2 प्लस 9.2 प्लस 1.2। एलसीएम 2 आ जाएगा। 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10, 19, 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर हो गया? इसका भी बराबर आ रहा है। दोबारा से इन्हीं 9 स्लैब्स को उसने दूसरे तरीके से रखा। कैसे? ऐसे रखा। वो ये देखना चाह रहा है कि इसका पेरीमीटर किसी तरह से अधिक हो सकता है क्या, हम इनको किस तरह से अलग अलग तरीके से रखें कि इसका पेरीमीटर अधिक हो जाए, वो ये देखना चाहता है। तो उसने 8 को ऐसे रख लिया और 1 को उसके ऊपर लगा दिया। 9 हो गई, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नाम दे देंगे इसको ए, बी, सी, डी, ई और एफ। लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू, ये 1.2, ये 1.2, ये 1.2 है, ये 8 है हमारी, 8 मल्टीप्लाई 1.2 इक्वल टू 4 मीटर। यहां से लेके यहां तक ये हो गया हमारा 4 मीटर। BC इक्वल टू 1.2 दे रखा है पहले से ही। इसी तरीके से CD इक्वल टू से क्या हो जाएगा? 7.2। अब आता है DE। DE कितना है? 1.2। और EF ये 1.2 हो जाएगा और FA हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई कितना है? 2 है, 1, 2, ये 1 हो जाएगा। देखो पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FA।
कितनी साइड होगी इसकी? 1 2 3 4 5 6। कितनी हमारी यहाँ? 1 2 3 4 5 6। क्या करेंगे? ए बी का मान कितना है? 4 प्लस बी सी का मान 1.2 प्लस सी डी का मान 7.2, डी का मान 1.2 प्लस ई एफ का मान 1.2 प्लस एफ ए का मान 1। देखो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा ये दो, प्लस इनको हमने एक पास लिख लिया 1.2 7.2 1.2 प्लस 1.2 1 2 3 4 1 2 3 4 एक बार लिख लिया हमने इक्वल टू 5 प्लस इनका एल्सियम आएगा 2 1 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1 7 8 1 9 और 1 10 क्या हो गया? 10/2 2 1 जा 2 5 जा 10 क्या हो गया? 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 मीटर। इसका बराबर आ रहा है। थर्ड टाइप में रखेंगे उसको, क्यों हो गया ना? 9 हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 क्लियर हो गया। नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये ए हमारा है। ये नाम देते हैं हम कॉर्नर पर, लिखेंगे ए बी इक्वल टू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 1/2 इक्वल टू 7/2 मीटर। अब करेंगे बी सी इक्वल टू ये 1 2 क्या करें 2 इंटू 1/2 क्योंकि 1.2 ये है तो ये कट जाएगा क्या हो गया 1 मीटर। अब लेंगे हम सी डी कितना है 1.2 मीटर। अब लेंगे डीई भी हमारा 1.2 मीटर। अब ई एफ का मतलब हो जाएगा कितना है 1 2 3 4 5 5 इंटू 1.2 इक्वल टू 5.2 मीटर। अब हो गया हमारा एफ जी कितना है? ये 1.2 हो जाएगा मीटर। अब लेंगे जी एच ये 1.2 होगा। अब लेंगे एच ए ये कितना है 1 2 तो 2 इंटू 1.2 2 से कट जाएगा 1 मीटर। क्लियर हो गया। अब लिखेंगे पेरीमीटर और फिगर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डीई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच ए बी 7.2 प्लस बी सी 1 प्लस सी डी 1.2 प्लस डीई 1.2 प्लस ई एफ 5.2 प्लस ई एफ जी 1.2 प्लस जी एच 1.2 प्लस एच ए 1। क्लियर हो गया। अब देखो 1 और 1 इसको 2 कर दिया यहां प्लस इनको लिख लिया हमने एक पास 7.2 प्लस 1.2 प्लस 1.2 प्लस 5.2 प्लस 1.2 प्लस 1.2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6।
2 प्लस इनका एलसीएम कितना आएगा 2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा 2 तुम्हारा है ही आगे 7 1 8 9 10 11 11 और 5 16 16 अपॉन 2 2 से कट जाएगा 16 8 टाइम क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 इक्वल टू 10 मीटर। कहने का मतलब ये हुआ सभी कंडीशनों में पैरामीटर बराबर आ रहा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा पैरामीटर ऑफ slabs in different type arrangement is equal। स्लैब्स को डिफरेंस टाइप से अरेंजमेंट किया, उसका अलग अलग तरीके से रखा, सभी प्रकार से उसका पैरामीटर इक्वल आ रहा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आगे की एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।